नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। पतंजलि ने दरअसल व्यवसाय के तौर पर, एक कारोबार के तौर पर बहुत सुर्खियां बटोरी हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी। पिछले 1-2 महीने के अगर आप आंकड़े देखें तो ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे जितनी तरक्की हुई है यहां पर आंकड़ों के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, उसकी वजह से कई एमएनसीज परेशान हुए हैं। लेकिन विवाद भी उतने ही सारे जुड़े हैं इस एक नाम के साथ। तो हम बातचीत करते हैं। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये सारी चीजें जो हुई हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी तरक्की हुई है। यानी आप एक सिरे से खंडन कर रहे हैं कि जो भी गड़बड़ियां मिल रही हैं इन प्रोडक्ट्स में वो गलत है। देखिए, मैं कोई खंडन शाब्दिक तौर पर नहीं कर रहा हूं श्वेता बहन। मैंने घी की बात की तो घी की पूरी रिपोर्ट, और वो भी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, और जिस सोशल मीडिया में हमारे घी को बदनाम करने के लिए, पतंजलि गाय के देशी घी के ब्रांड को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र चलाया गया, एक खुला पैकेट जो है किसी लैब में दे करके और उसके अंदर एडल्ट्रेशन करके और पतंजलि का नाम बदनाम किया गया। एनिमल फैट से लेकर के, वेजिटेबल फैट से लेकर के, कलर केमिकल से लेकर के, कोई चीज की गड़बड़ी। मैं तो कहता हूं ये घी तो पूरी दुनिया में मिलता है। जो भी इंडियन जहां भी रहते हैं वहां यहां से लेकर के चले जाते हैं गाय का घी जिनको खाना है। आप कोई भी घी का डब्बा उठाइए, बैच नंबर उसका सही होना चाहिए, पैकेट बंद होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा लोगो और ये सब फाइनल होना चाहिए। जो दो हमने उसके अंदर जो है उसकी प्रिकॉशन रखे हैं कि ओरिजिनल घी लीजिए, आप पूरे वर्ल्ड में आप टेस्ट कराइए, ये रिपोर्ट मिलेगी। हमने नूडल की बात की कि वो जो हरियाणा गवर्नमेंट ने करवाया था, खैर उसकी रिपोर्ट मैंने दी। शहद की मैंने बात की तो जर्मनी की लैब है, उसकी यहां पर एजेंसी है। एक एक चीज को मैंने जो यहां पर रखा, हमारे यहां तक कि हमारे नूडल को, बिस्किट को बदनाम करने के लिए इसके अंदर जो है वो बीफ है। मैंने ऐसी झूठी बातें कि ये 100% वेजिटेरियन है। हर एक चीज को मैंने तथ्यों के साथ, और लोगों ने ये भी भ्रम फैलाया कि गाय तो खत्म ही होगी हिंदुस्तान से। तो मैंने ये इंडियन गवर्नमेंट की ही बात आपसे पूछती हूं कि आपने कहा कि जो घी के अंदर जो पैकेट खोलने पर फफूंदी पाई गई, आपने कहा है कि उस लैब पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जो बाहर हो रहा है, जो कोई एजेंसी कर रही है, कोई स्वायत्त एजेंसी कर रही है, वो गलत। कोई एजेंसी नहीं कर रही, ये आपको बताना चाहता हूं श्वेता जी। कोई एजेंसी इस काम को नहीं कर रही है। एक बहन ने क्या किया फ्रीज के अंदर जो है, वो तो मैं षड्यंत्र नहीं मानता, वो तो बेवकूफी मानता हूं कि सुर्खियां बटोरने की कुछ लोगों को आदत होती है। बहन, मैं श्वेता जी एक सीधी सी बात कहता हूं, इस घी के डब्बे को आप यहां से काटिए और इसको आप महीने भर तक, 1.5 महीने तक आप इसको फ्रिज के अंदर रखिए। क्या इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा? खुले डब्बे के अंदर आप एक पॉलीथीन के अंदर सब्जी रखते हैं, उसके ऊपर कल तक जो है उसके अंदर चारों तरफ उसके अंदर पानी लग जाता है। तो घी के अंदर तो मॉइस्चर का जो कंटेंट है FSSAI से 5% तक प्रूव है। हमने 0.2% का हमारा मॉइस्चर कंटेंट है इसके अंदर। इसमें फफूंद लग ही नहीं सकती, पूरी दुनिया के अंदर नहीं लग सकती, किसी भी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें हो ही नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात, जो पिछले दिनों जो बकवास की गई कि एक जो है पैकेट काट करके और कटा हुआ पैकेट उसमें कुछ मिला करके एक लैब को दे दिया, उस लैब का हम लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे, उसके ऊपर हमने केस किया है कि आप कोई भी सैंपल उठा करके उसके अंदर कुछ भी एडल्ट्रेशन करके और आप पतंजलि के नाम को बदनाम करना चाहेंगे, अभी नहीं चाहेंगे। तो चाहे वो फफूंद वाला विषय है, चाहे किसी ने कहा कि इसके अंदर तो वेजिटेबल ऑयल है। जनवरी महीने की रिपोर्ट है जो आप मेरे आंखों के सामने, जो आप अपने कैमरे के सामने देख रहे हो। लेकिन तो कोई भी चीज मैं बिना प्रमाण के बात कहीं नहीं करता। कह रहे हैं कि आप सामाजिक मान रहे हैं किसी की, उसने काट कर अपना रख दिया फ्रिज में और जिस वजह से मॉइस्चर और उसकी वजह से फफूंदी हुई। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये साजिश है एमएनसीज की। तो साजिश का हिस्सा कहां गया आप? क्यों उनकी साजिश होगी आप ही के खिलाफ? उनका तो आपस में भी कॉम्पिटिशन इतने सालों से चल रहा है। हाँ, दूसरी देखिए, ये तो मैंने बताया, ये तो एक जो है एक बहन, और उसके ऊपर भी हमने केस किया कि आप इस तरह से गलत काम करके, और उसके ऊपर भी अभी कोर्ट केस किया हमने। जो बात मैं एक टोटलिटी में कर रहा हूं, जैसे घी का ब्रांड आज पतंजलि का करीब 1500 करोड़ का हो गया है। अभी जो है इस साल भी दंतकांति का ब्रांड जो है वो करीब 300 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। अगले साल तक वो जो है मतलब 1000 करोड़ की करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का ब्रांड हो जाएगा। माने एक एक ब्रांड 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 हजार करोड़ का ब्रांड हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड की एजेंसियां कह रही हैं कि आज इस साल जो है ये PNG, कोलगेट पाल्मोलिव, नेस्ले, ये तो
पिछड़ ही जाएंगे पतंजलि से। खाली एक कंपनी बताएगी यूनिलीवर। अब वर्ल्ड की एजेंसियां कह रही हैं कि जिस तरह से पतंजलि की ग्रोथ है, यूनिलीवर की ग्रोथ आज उसके खुद की कंपनी क्या करे हैं कि 3 से 5% की ग्रोथ है उसकी। आज पतंजलि की ग्रोथ 100 से 150 की है। पतंजलि रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है, वो जो है कछुए की गति से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो परेशान होना लाजमी है। और आज जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें अब क्या करेंगे लोग कि अरे किसी को युद्ध करना है हमसे, उनको कॉर्पोरेट वार भी करना है तो आमने सामने का करे ना। किसी को भी जो है पीछे से स्पॉन्सर कर दिया कि भैया तू बैठ करके अपने फेसबुक पर ये डाल देना, लेकिन अपने व्हाट्सएप पर डाल देना, अपने ट्विटर पर डाल देना। अभी ये जो जारी हो गया था, ये ठीक नहीं है। फतवा जारी हो गया था कि ये प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एमएनसीज की आपसे दुश्मनी हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने जो जांच करवाई है, वो इंक्वायरी कमीशन ने कह दिया है कि पुत्र जीवक बीज जो है उसमें भी समस्या है। कोई समस्या नहीं है पुत्र जीवक में, ना स्वामी रामदेव में समस्या है। समस्या लोगों के जो है खराब दिमाग में है। अब मैं एक एक चीज को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूं। पुत्र जीवक की बात आई, वो कहते हैं इसमें नाम में प्रॉब्लम है। अरे नाम में प्रॉब्लम है तो उसका नाम बदल देना है सरकार, या उस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर बैन लगा दे कि पुत्र जीवक नाम से कोई औषधि नहीं बेचेगा, हम कल से बंद कर देंगे। 4-5 लाख रुपए की साल भर में वो दवाई बिकती है। कहां 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आज पतंजलि का यह आर्थिक विस्तार है और उसके पीछे भी सेवा की भावना है। कहां ये 4-5 लाख रुपए का एक पुत्र जीवक बेफालतू का जो है ये एक विवाद बना रखा है। किसी भी चीज में आप देखेंगे श्वेता जी, पतंजलि का कहीं पर भी कोई अनैतिक, कोई गैर कानूनी, कोई इलीगल, इमोरल कोई काम नहीं है। एक्टिविटी हम कोई ऐसी करते नहीं जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचे। मैं आज इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। आज तक तो देश का बहुत बड़ा चैनल है। मेरी यह भीषण प्रतिज्ञा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ, उनके भरोसे के साथ हम अंतिम स्वास्थ्य को खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम कोई ब्रांड एम्बेसडर हैं यदि पतंजलि के, तो कोई पैसे में बिके हुए आदमी नहीं है। और पतंजलि से भी जो काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इस काम के लिए हम किसी भी कीमत पर कोई समझौता कभी नहीं कर सकते। और ना कि यार आप किसी भी प्रोडक्ट ने ये भी कहा था कि आपका जो लोगों ने ये जो पतंजलि है पका करके खुद पर नियंत्रण के लिए, खुद के चेक्स के लिए बहुत सारे स्तर पर यहां पर चेक होते हैं। लेकिन मान लीजिए कौन सी एजेंसी को आप सही मानेंगे कि जिसके पास अगर ये चीजें जाती हैं, इनका सैंपल जाता है और टेस्ट होता है और उसमें कुछ गड़बड़ निकलता है, तब आप इस बात को स्वीकारेंगे? क्या हर एक एजेंसी जो चेक करेगी या हर एक लैब जो इसे चेक करेगा वो खुद संदेह के दायरे में रहेगा? कोई तो ऐसा लैब होगा जिसे आप कहेंगे कि यह पैमाना है, यहां पर जांच करो और तब बताओ कि मैं नहीं, कभी नहीं। मैं सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हर एक लैब को जो है, जो भी वो जांच दे उसके लिए आने के लिए तैयार हूं। जो भी एफएसएसआई से जो अप्रूव्ड हैं, गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड लैब है, उनके लिए मैं तैयार हूं। मैं तो खाली इतनी बात कहता हूं कि पतंजलि के पैकेट को काट के इसको ये तो तरीका ही नहीं है ना। जो भी तरीके हो वो लीगल हो। इलीगल तरीके से कोई प्रोडक्ट की जांच, अभी जैसे एक भाई ने क्या किया जो है, मैं आपको ये तो घी का बताया अभी, कि जैसे इसको तो काट करके इसके अंदर एडल्ट्रेशन करके और जो है वो फेसबुक और जो है व्हाट्सएप पर डाल दिया। और मैंने उसी बैच नंबर की मैंने रिपोर्ट दिखाई आपकी, और उसी लैब में हमने टेस्ट कर, लैब वालों ने माना कि हमारी गलती है। तो मैं नहीं कह रहा कि लैब गलत है, लैब वाले कह रहे हैं कि हमारी गलती है। अगला शहद का, कल एक ने व्हाट्सएप पर डाल रखा कि पतंजलि के शहद में मिलावट, उसमें बैच नंबर ही नहीं है, उसके अंदर पतंजलि का शहद का बैच नंबर नहीं है, कोई सैंपल नहीं है, खाली बस पतंजलि का नाम लिख दिया और व्हाट्सएप पर रिपोर्ट एक जैसे कहते झूठी रिपोर्ट डाल दी। तो इस तरह से गलत है। मैं कहता हूं पतंजलि के प्रॉपर सैंपल लेकर के देश और दुनिया की कोई भी लैब यदि टेस्ट करती है, उस हर जांच के लिए हम तैयार हैं। लेकिन रास्ता आपने दिखा दिया है कईयों को। हमने देखा बाबा राम रहीम ने भी 151 अपने जो उत्पाद हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। देखिए मैं तो इतना कह रहा हूं, हमारा वैसे तो एमएनसी से भी विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस बात से है, अब चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है। अब जैसे ये दंतकांति हमारा, हम कहते हैं भाई तुम खाली केमिकल डाल रहे हो, हम तो इसमें जड़ी बूटियां डाल रहे हो, उससे लोगों को फायदा है, हम सारा इसके ऊपर लिखते हैं।
हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट दो। हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे साइंटिस्ट हैं, पूरी लैब हैं, जितने संसाधन हमारे पास में शायद एमएनसीयू के पास में भी नहीं है उतने संसाधन, उतने सारा साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात, सस्ते दाम पर दो, और जो भी प्रॉफिट कमाते हो उसको चैरिटी में लगाओ, सेवा में लगाओ। कोई भी आए ना, एमएनसीज में आए इस काम में, क्यों नहीं आते हो? हमारा मुकाबला करें ना सामने आकर के। और देश के जितने भी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगठन और व्यक्ति वो इस काम में आए। हम तो कहते हैं कि जो स्वदेशी का अभियान थॉट्स में था, हमने तो उसको जमीन पर प्रैक्टिकल जो है ग्राउंड के ऊपर उसको हमने क्रियान्वित किया। तो कोई भी इस काम में आए, सबका स्वागत है। और हमारा तो किसी से बैर विरोध है ही नहीं। हम तो कहते हैं, और किसी व्यक्ति को हम नहीं, मैं किसी को, इंडियन किसी भी कंपनी को अपनी उपलब्धि देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, जो भारतीय लोग हैं, किसी को प्रतिस्पर्धा में नहीं देखता। मैं तो स्वदेशी को एक आंदोलन की तरह देखता हूं। देश की दौलत देश में रहे और देश की सेवा में और समृद्धि में लगे, बस। स्वदेशी कंपनियों का मैं पहले भी समर्थक रहा हूं। और एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं, आज जो हिंदुस्तानी कंपनियां हैं उनको विदेशी कंपनियों के साथ में सांठगांठ नहीं करनी चाहिए। एक बात कहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 3-4 आयुर्वेद की बड़ी कंपनियां हैं, पिछले 10-15 सालों में हमारे इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के अभियान को बढ़ाने से उनके 2-3-4 गुने टर्नओवर हुए। आंकड़ों के साथ आप देख सकते हैं पिछले 15 सालों में। और वो मानते हैं इस बात को कि स्वामी रामदेव के योग, आयुर्वेद के, स्वदेशी के प्रचार करने से उनको फायदा हुआ है। तो उनको तो मुझे अपना प्रतिस्पर्धी मानना ही नहीं चाहिए, और मैं हूं भी नहीं उनका प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर। हां, विदेशी कंपनियों के हम विरोधी जरूर हैं, क्योंकि वो देश की दौलत देश के बाहर लेकर के जाती हैं। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दंश हमने झेला कि देश 200 साल गुलाम रहा और लूटा। तो कि आज यदि एक स्वदेशी का आंदोलन खड़ा हो रहा है, देश के करोड़ों लोगों का उसके ऊपर भरोसा है, तो उसके साथ हम किसी तरह का कोई षड्यंत्र जो होगा उसको तो हम तथ्यों के साथ उसका जवाब दे रहे। नई कोशिश, झूठे आरोप नहीं लगा रहे। आप कर रहे हैं, वर्ल्ड की बड़ी अंतरराष्ट्रीय पटल पर गया है, जिससे पतंजलि आगे बढ़ रहा है। पतंजलि को टॉप 5 एफएमसीजी उसमें कंपनियों में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब वैदिक शिक्षा बोर्ड की भी बात हो रही है। बहुत मुलाकातें आपकी हो चुकी हैं प्रधानमंत्री से इस लिहाज से। ठीक है, 3 मुलाकात मेरी हुई हैं, और अब वैदिक शिक्षा बोर्ड अब फाइनली अब बनेगा उसके, और ये एक देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की एक अच्छी शुरुआत होगी। हमने काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस देश में इतना बड़ा आंदोलन किया, तो उसका परिणाम तो देश को मिलना ही चाहिए ना। स्वामी जी, ये और व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत शिक्षा परिवर्तन से होगी। जो शिक्षा प्रणाली है उनसे आज देश में इतने, देखिए बोर्ड आज करीब देश में 100 के करीब बोर्ड है। एक नया बोर्ड बन रहा है, तो एक अच्छी बात है ना कि उसके अंदर वैदिक शिक्षा भी है, साथ में आधुनिक शिक्षा भी है। तो एक तरफ हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल सब कुछ है, और दूसरी तरफ जो है मनुष्य के लिए विकास के लिए सारी चीजें जरूरी है जो आधुनिकता है। और मनुष्य का विकास माने मनुष्य के शरीर का, उसकी आत्मा का, उसके मनुष्यत्व का जो विकास है, वो तो वैदिक शिक्षा से ही होगा ना। तो एक अच्छी शुरुआत होगी और इसका परिणाम बहुत सुखदायी होगा देश के लिए। ये वैदिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्दी बनेगा। इस बारे में मुझे लगता है, क्योंकि बोर्ड का तो गठन हो गया, खाली एफिलिएशन का प्रश्न है, तो एफिलिएशन हमें बहुत जल्दी मिलेगा। स्वामी रामदेव अब तक योग के अलावा राजनीति के मंचों पर राजनीति के बारे में बोलते हुए, गौ सेवा जी, राजनीति के बारे में बोलते हुए काफी दिख जाते थे, लेकिन अब लगता है कि पूरा जो आपका ध्यान है वो अब बिजनेस में ही लगने वाला है। पूरी दुनिया चर्चा करने लगी है कि कितना ग्राफ जा रहा है, कहां पर और किस कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है किस क्वार्टर में। देखो श्वेता, मेरा मूल योग है। आज भी मैं सुबह, अभी भी पोर्ट ब्लेयर जा रहा हूं, उसके बाद मैं मणिपुर जा रहा हूं। लगातार मेरे योग के कैंप जो पहले चलते थे वही चल रहे हैं। सुबह सुबह योग कराता हूं, शाम को बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल सत्र रखता हूं। सुबह शाम योग, दिन भर कर्मयोग करता हूं और इस काम को आगे बढ़ा रहा हूं। तो योग मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन योग के साथ इस काम के ऊपर हमने ज्यादा कंसंट्रेट किया। जहां राजनीतिक मुद्दों पर राय मशवरा की जरूरत है वह हम देते हैं। पहले क्योंकि आंदोलन करके हमें अपनी राय देनी पड़ती थी। आजकल आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी से लेकर के, जेटली जी से लेकर के, गडकरी जी से लेकर के हमारी सीधी सुन लेते हैं, तो फिर सड़क पर सुनाने की क्या जरूरत है। दिल्ली की कूड़ा पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, हर पार्टी की दलील आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली को कूड़ा करने वाली बजट कटौती का गुणा गणित समझना थोड़ा सा पेचीदा है। एमसीडी का कहना है कि दिल्ली सरकार
केजरीवाली मोटर चली पम पम पम, केजरीवाली मोटर